अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं हूँ आमना रुबाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हूर नाइस फूड। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़े की चटखारेदार खट्टी मीठी सी इमली और ख़ुबानी की चटनी लेके आए हैं। बहुत से बड़े ब्रांड जो हैं वो इस चटनी को फ़िश के साथ सर्व करते हैं। ये बहुत ही मज़े की और टेस्टी होती है। आइए तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 पाव खुश्क ख़ुबानी ली है। देखें बिल्कुल साफ़ सुथरी सी है। ये बहुत सारी चीज़ों के साथ इस्तेमाल करने की जाती है और ख़ुबानी के फ़ायदे जितने हैं ये तो आप जानती ही हैं। ये मज़ेदार होने के साथ साथ ये बहुत ही फ़ायदेमंद भी है। अब मैं इसे पानी में भिगो दूँगी तकरीबन 2 घंटे के लिए। ये मैंने इमली ली है आधा पाव। इसे भी मैंने पानी में देखें भिगो दिया है और ताकि इसका हम पल्प हासिल कर लेंगे। इसकी गुठलियाँ जो है मैं निकाल देंगे। अब देखें मैंने एक सॉसपैन लिया है, उसमें मैं 1 लीटर पानी डाल दूँगी और पानी को हम उबाल आने तक ढाँप के रख देंगे। देखें हमारे पानी को उबाल आना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ख़ुबानियाँ ऐड कर दूँगी। ये जो 2 घंटे पहले हमने भिगो के रखी थी, इसके ऊपर ढक्कन दे के इसे पकने देंगे। देखें 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी ख़ुबानियाँ जो हैं वो हाफ़ कुक हो चुकी हैं। अब इसके अंदर मैं इमली का पल्प जो है वो डाल दूँगी और साथ ही इसके 1 चम्मच नमक भी ऐड कर देंगे। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसे मज़ीद हम पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट तक। इसे अब ढक के दोबारा रख देंगे। ये देखें जी दोबारा 10 मिनट हो चुके हैं। हमारी जो ख़ुबानियाँ हैं वो काफ़ी हद तक पक चुकी हैं। देखें ख़ुबानियाँ जो हैं वो काफ़ी हद तक फूल चुकी हैं। अब इसे हम मज़ीद थोड़ा और पकाएंगे। ये देखें हमारा जो ख़ुबानियाँ हैं वो तकरीबन रेडी हो चुकी हैं और पानी जो है वो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है ताकि इसमें बिल्कुल भी ख़ुबानी बाकी ना रहे। ये देखें अब मैं इसमें 4 चम्मच शक्कर के ऐड कर दूंगी। अगर आप चाहें तो चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं शक्कर ऐड करूंगी। इससे ज़्यादा मिठास नहीं होती, लाइट सा मीठा होता है। शक्कर डालने के बाद इसे दोबारा से ग्राइंड करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को एंड तक देखा कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये आप लोगों की मोहब्बत होती है। अब नेक्स्ट हम एक पैन लेंगे, उसमें हम तकरीबन आधी चटनी जो है वो डाल देंगे। चटनी डालने के बाद इसमें हम हाफ़ कप पानी ऐड करके वो भी डाल देंगे ताकि जो ख़ुबानी है वो ज़ाया ना हो। ये देखें हम इस तरीके से पानी ऐड कर देंगे तकरीबन हाफ़ कप। अब मुसलसल हम इसमें चम्मच हिलाएंगे ताकि ये कहीं से लग ना जाए। अब नेक्स्ट इसमें हम 2 पिंच काला नमक डालेंगे। इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ये सिर्फ इसके टेस्ट के लिए, ताकि इसका टेस्ट जो है वो बहुत बेहतर हो जाता है इससे काले नमक से। और ये देखें 1 इंच मैंने टुकड़ा लिया था अदरक का, उसे मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया है और वो भी इसमें मिक्स कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से हिलाएंगे। हमने चम्मच को रोकना नहीं है, मुसलसल हिलाते रहना है। देखें हमारी चटनी जो है वो काफ़ी थिक होना शुरू हो गई है। अब इस स्टेज पे आके हम इसमें हाफ़ चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। इससे टेस्ट जो है वो मज़ीद बेहतर होगा और ये थोड़ी स्पाइसी हो जाएगी। ये बहुत से बड़े बड़े ब्रांड जो हैं वो इस चटनी को फ़िश के साथ सर्व करते हैं, बारबेक्यू के साथ और समोसों के साथ। ये बहुत ही लजीज चटनी होती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसके अंदर मैं 2 पिंच ही काली मिर्च ऐड कर दूंगी और चम्मच को मुसलसल हिलाते रहेंगे। तकरीबन हमारी चटनी जो है वो रेडी होने में कोई 2-3 मिनट बाकी हैं और इसे हम मुसलसल तब तक हिलाते रहेंगे। तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ कर दूंगी और इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अब इसे मैं बर्तन में निकाल लूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खट्टी मीठी सी चटनी है, हाज़मेदार चटनी होती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी।
ये देखें, अब जो बाकी की मैंने रखी थी जग में चटनी, ये बिल्कुल सादा चटनी है। ये दही भल्ले, चाट, छल्ली, अमरूद वगैरह के लिए ये सादा चटनी इस्तेमाल होती है। ये देखें, ये सादा बिल्कुल चटनी है, इसमें सिर्फ शक्कर और मैंने नमक ऐड किया था, वही है ये। और ये है मसालेदार स्पाइसी हमारी चटनी। ये स्पेशल फ़िश के साथ सर्व की जाती है। इसके साथ हमें दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको भी खुश व आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।